कमेटी चाहती थी ऐसा चीफ जस्टिस आए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। ऐसे में जस्टिस याहिया अफरीदी की शख्सियत आइडियल थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की 365 न्यूज के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू कहा, जस्टिस मंसूर अली शाह के खत ने हमारे खदशात को दुरुस्त साबित किया। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए कल मैदान सजेगा। सदर के ओहदे के लिए मियां रऊफ अता और मुनीर अहमद काकड़ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी अमल सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तालिबात का फीस में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। तालिबात का इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने बसेस को यूनिवर्सिटी से बाहर जाने से रोक दिया। इंतजामिया ने तालिबात के लिए हॉस्टल के दरवाजे बंद कर दिए। और कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। फेडरल हुकूमत और ये पंजाब हुकूमत जो इन्होंने रवैया इख्तियार किया हुआ है इमरान खान साहब के साथ, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इसके बाद किसी तरह की कोई शिकायत हमें आई इस बारे में कि खान साहब की मुलाकातों के हवाले से कोई सख्ती की गई, खाने के बारे में हमें किसी तरह की कोई शिकायत आई या बिजली बंद करने के हवाले से किसी तरह की कोई शिकायत, पूरे पाकिस्तान को बंद करके इंशाअल्लाह इस हुकूमत से जान छुड़ानी है। अब हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम पुरअमन ना रहें और आप चाहते हैं कि आपके साथ वो किया जाए जो बेसिकली आप डिजर्व करते हैं। अली अमीन गंडापुर एक बार फिर धमकियों पर उतर आए। कहा, वफाकी और पंजाब हुकूमत को वार्निंग देता हूं, बानी की कोई शिकायत आई तो मुल्क को बंद कर देंगे। जेल में बानी तहरीक इंसाफ को सहूलियात नहीं दी जा रही, कभी बिजली बंद कर दी जाती है तो कभी खाना नहीं दिया जाता। हुकूमत हमें मजबूर कर रही है कि हम पुरअमन ना रहें। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके जाली हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। उमर अयूब की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मुल्क भर में जलसों और तहरीक चलाने का फैसला। पहला पावर शो 8 नवंबर को पेशावर में होगा। एलामिया के मुताबिक बेगुनाह बानी को सियासी मकासद के लिए कैद तन्हाई में रखा गया। नाहक कैद के खिलाफ भरपूर एहतजाज रहेगा। उमर अयूब ने हुकूमत को लफ्ज़ी कचहरे में खड़ा कर दिया। कहा, खुदारा मुल्क को बेहतरी की जानिब लेकर जाएं, करप्ट हुकूमत को सहारा मत दें। तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करेगी। बुशरा बेबी से मुतालिक खबरें मनखड़त हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं, फैसल चौधरी से कोई लड़ाई नहीं है। पिछले 5 साल में नालायकों की हुकूमत में, दहशतगर्दों की हुकूमत में जिस तरह से ये नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, उसको 40 साल भी कम थे भरने के लिए। गालम गलोच से लोगों के पेट नहीं भरते। ये फितना भी खत्म हो रहा है, फितनाबाजी भी खत्म हो रही है। और ये जो घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया, गाली गलोच, घेराव, जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही। बानी बीटीआई की सियासत खत्म हो चुकी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि गालम गलोच की सियासत आखिरी दम पर है। नारों से नहीं, मदद अमली काम से होती है। नालायकों और दहशतगर्दों के दौर में मुल्क का नुकसान हुआ। मरियम नवाज शरीफ ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। कहा, किसानों के मसले नारों से हल नहीं होते। तहरीक इंसाफ ने अचानक सियासी हुकूमत अमली तब्दील कर ली। जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी ने मंजूरी दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे। जुडिशल कमीशन पहले इजलास में आईनी बेंचेस तश्कील देगा। नामजद जजेस में से सीनियर तरीन जज आईनी बेंच का सरबराह होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर केस मैनेजमेंट सिस्टम चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट बैठक। इजलास में तमाम जजेस ने शिरकत की। जस्टिस मंसूर अली शाह वीडियो लिंक के जरिए शरीक। एलामिया के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह के केस मैनेजमेंट सिस्टम को 1 महीने के लिए नाफिज किया जाएगा। रजिस्ट्रार के मुताबिक 59,191 केसेस ज़ेरे इल्तिवा हैं। मुकदमात को तेजी से निपटाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर।
खुसूसी बेंचेस दीवानी और फौजदारी मुकदमात को निपटाएंगे। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस आईनी बेंच के सरबराह न बने, राना सनाउल्लाह का मशवरा। कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर भी माजरत कर लें। जुडिशल कमीशन उनके बाद वाले जजेस को सरबराह बनाने पर गौर करे। वजीर आज़म के मशीर के बयान पर वकला रहनुमा बरहम। हामिद खान ने कहा कि जो कभी अदालतों में पेश नहीं हुए वो गाइडलाइन दे रहे हैं। हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईली बेंच बनाया जाए। कानून साजी मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ की सोलो फ्लाइट पर नाराज। मुस्तकबिल के सियासी लाहे अमल से पहले शराइत आयद कर दी। जराये के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान रवाबित बरकरार रखने के लिए जल्द बातचीत होगी। असद कैसर ने JUI क़यादत से मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी में सीज फायर। बानी तहरीक इंसाफ ने दोनों के दरमियान सुलह करवा दी। बानी PTI कमरा अदालत में देर तक फैसल चौधरी से बगलगीर। फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत। सलमान अकरम राजा को भी मामलात ठीक करने का कह दिया। फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम। कहा उनसे कहें पार्टी लीडरशिप के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें। मियां साहब आप वजीर आजम क्यों नहीं बने? नवाज शरीफ से सवाल। सदर नून लीग ने जवाब दिया कि क्या अमेरिका जाने से पहले सवाल पूछना जरूरी है? हुकूमत की कारकर्दगी के सवाल पर कहा अमेरिका से वापस आकर बताऊंगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। 27वीं आर्मी तरमीम अगर है कि नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं है। मैं तो मीडिया से सुना है और अगर है तो उसके क्या खदो खाल है मुझे नहीं पता। लेकिन ये आप बिल्कुल इत्मीनान रखें ऐसी किसी चीज़ जिससे लोगों का हक सल्ब हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी उसको सपोर्ट नहीं करेगी। 26वीं तरमीम में कोई खराबी नजर नहीं आ रही। वज़ीर आला सिंध का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि आईनी तरमीम में कोई खराबी है तो बताएं। 27वीं तरमीम अगर आ रही है तो खदोखाल कर नहीं है। मुराद अली शाह का निगरान सेटअप के खात्मे का मुतालबा। कहा कि इस निज़ाम का कोई फायदा नहीं। ये बात कमेटी के पेश नज़र भी थी कि हम जिस शख्सियत का चुनाव करें वो धड़ेबंदी से बालातर हो और वो उस पोलराइजेशन में शरीक ना हो जो कि हम अदलिया के अंदर देख रहे हैं। और इस हवाले से जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की शख्सियत बड़ी आइडियल थी। खत था जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में, नॉट वेरी मच अकॉर्डिंग टू द स्टेचर ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, और उस खत ने शायद हमारे उन खदशात को दुरुस्त साबित किया। हमारी कोशिश थी कि ऐसे जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए जो अदलिया में जारी पोलराइजेशन का हिस्सा ना हो। ऐसे में जस्टिस याहिया अफरीदी की शख्सियत आइडियल थी। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की 365 न्यूज के प्रोग्राम हैंड ऑन में गुफ्तगू। कहा जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को लिखे गए खत ने हमारे खदशात को दुरुस्त साबित किया। PTI का साया ही ऐसा मनहूस है जिस पर पड़ता है उसका करियर तबाह कर देता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा कि अवामी तवज्जो हटाने के लिए 27वीं आईनी तरमीम का शोशा छोड़ा गया। मजीद कहा कि हुकूमत बिजली बिल्स पर अवाम को फौरी रिलीफ दे। सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनीत के लिए वोट देंगे। स्पीकर रूसी फेडरेशन काउंसिल का सेनेट से खिताब। कहा सेनेट ऑफ पाकिस्तान से खिताब मेरे लिए एजाज है। शानदार इस्तकबाल पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं। चेयरपर्सन रूसी फेडरेशन काउंसिल को खुशामदीद कहते हैं। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से रूस की फेडरल काउंसिल की स्पीकर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। तिजारत, कारोबार, सरमायाकारी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। दोनों ममालिक में इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के बेपनाह इम्कानात हैं। लाहौर पर आलूदगी के बादल छा गए। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहली पोजीशन बरकरार। इमरजेंसी अलर्ट जारी। पंजाब हुकूमत की स्मॉग से निमटने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां।
स्कूल्स के औकात-ए-कार तब्दील अब 8:45 पर खुलेंगे। कराची में शदीद गर्मी की लहर से शहरी बिलबिला उठे, पारा 38 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी की वजह से सड़कें वीरान और बाजार सुनसान रहे। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने दर्जा हरारत में कमी की नवीद सुना दी। पीसीबी में इख्तलाफात, कौमी टीम बड़े नाम की खिदमात से महरूम। वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन ओहदे से मुस्ताफी, इस्तीफा मंजूर। जेसन ग्लेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के हेड कोच मुकर्रर। जरा के मुताबिक गैरी क्रिस्टन से दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सिलेक्शन पर मुशावरत नहीं की गई। स्पोर्ट स्टाफ मर्जी का नाम मिलने का भी शिकवा करते रहे। पीसीबी भी गैरी क्रिस्टन की परफॉर्मेंस से मुतमईन नहीं था। इंग्लैंड से जीत के बाद मिशन ऑस्ट्रेलिया, कौमी टीम के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और फैसल अकरम शामिल। कप्तान रिजवान समेत दीगर खिलाड़ी आज जाएंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। पाकिस्तान की कप्तानी एजाज और चैलेंज है। मोहम्मद रिजवान की पीसीबी डिजिटल से गुफ्तगू, कहा कि कभी भी कप्तानी की ख्वाहिश जाहिर नहीं की है, ये जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाऊंगा। कप्तान की खसूसियत यह है कि टीम को इकट्ठा रखे। जरूरी नहीं कि अगर माजी में नहीं जीते तो आइंदा भी ना जीत पाए। शान मसूद पर तंज क्यों किया? साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा ने वजाहत दे दी। कहा, मेरे सवाल को सोशल मीडिया पर गलत अंदाज में लिया गया। मैंने सिर्फ ये पूछा था कि मुसलसल 6 शिकस्तों के बाद कम बैक करने के पीछे क्या कहानी थी। स्टॉक मार्केट की रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस 91,054 के सतह को छू लिया। 100 इंडेक्स 201 पॉइंट्स इजाफे से 90,195 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर भी 9 पैसे सस्ता ₹277.55 का हो गया। सिंध असेंबली में कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ करारदाद मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, भारत ने कश्मीरियों को बुनियादी हक से महरूम किया, आज भी मुजालिम जारी हैं। सूबे से मनशियात के खात्मे के अज़्म का इजहार। कहा, जहां मनशियात फरोख्त होगी वहां कार्रवाई करेंगे। कैदी वैन पर हमला केस में अदालत के कड़े सवालात। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज ने इस्तफसार किया कि बताएं जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। प्रोसिक्यूटर ने बताया कि मजीद तफ्तीश करनी है। जज ने इस्तफसार किया कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया, अब क्यों दूं, क्या बरामद करना है। 30 दिन का रिमांड मांग रहे हैं, 300 दिन का ना दे दूं। अदालत ने 86 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची में दीवार गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। शाह लतीफ टाउन में पेश आए वाक़े की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की तालिबात का एहतजाज। फीसों में इजाफे पर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। तालिबात के एहतजाज में तलबा भी मैदान में आ गए। साउंड सिस्टम मुहैया कर दिया। इंतजामिया ने हॉस्टल के दरवाजे बंद कर दिए। मुज़ाकरात कामयाब होने पर तालिबात ने एहतजाज खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए मैदान आज सजेगा। सदर के ओहदे के लिए मियां रऊफ अता और मुनीर अहमद काकड़ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इंतखाबी अमल सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज ऐसा की। पाकिस्तानी साइंसदान के लिए बड़ा एजाज। चीन की यूनिवर्सिटी ने तहकीकाती मरकज डॉक्टर इकबाल चौधरी से मंसूब कर दिया। हुनान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन में तहकीकाती मरकज का इफ्तिताह। डॉक्टर इकबाल चौधरी ने पाक चीन तहकीकी मराकज के लिए अहम किरदार अदा किया। शानदार खदमात पर मुतादिद एजाज़ात। अमरीकी इंतखाबात में 7 रोज बाकी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपना वोट कास्ट कर दिया। डेलावेयर के पोलिंग बूथ में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर ने कबल अज़ वक्त वोटिंग के हक का इस्तेमाल करते हुए वोट कास्ट किया। जंगी जुनून में मुब्तला मोदी सरकार का एक और जारहाना इक़दाम। C-295 तैयारों की तैयारी के लिए गुजरात में हस्पानवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का इफ्तिताह।
स्पेनी वजीर आजम पीड्रो सांचेज की तकरीब में शिरकत। $2.5 अरब के मुआहदे के तहत 16 तैयारों को स्पेन में बनाया जाएगा, जबकि बाकी 40 तैयारे भारत में तैयार किए जाएंगे। वियना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल जैक ड्रेपर के नाम। फाइनल मुकाबले में हरीफ कैरन खाचनोव को 6-4 और 7-5 से शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बड़ा अपसेट। वेस्ट हैम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 2-1 से मात दे दी। चेल्सी ने न्यूकैसल के खिलाफ 2-1 से फतह का जश्न मनाया। क्रिस्टल पैलेस ने टोटेनहम को धूल चटाई। कराची में आलमी सकाफती मेले की रंगीनियां। 33वें रोज थिएटर प्ले बोइंग बोइंग पेश किया गया। मज़ाहिया खेल के दौरान हॉल कहकहों और तालियों से गूंजता रहा।